हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री के पहले चैप्टर का वीडियो बनाया था। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है, वहीं से जाके आप वीडियो जल्द से देख सकते हैं। और आज दूसरे चैप्टर की बारी है। तो आइए, दूसरा चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र याद करने पड़ेंगे। वो सूत्र इस प्रकार हैं, जैसे साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1/2 होगा, साइन 45 का मान 1/√2 होगा, और साइन 60 का मान √3/2 होगा, साइन 90 का मान 1 होगा। इसी प्रकार अगर आप साइन का याद कर लेंगे तो कॉस उसका उल्टा कर देंगे तो कॉस का आराम से याद हो जाएगा। यानी एक पे एक फ्री है आपके लिए। जैसे आप 10 का है कि 0 का मान 0, 45 का मान 1/√3, नहीं सॉरी 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1, 60 का मान √3 और 90 का मान इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित। ओके, तो 10 का अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमें कॉट का याद हो जाएगा। यानी ये दोनों सेम ही है और ये 10 और कॉट सेम ही है, बस इसका सिर्फ अपोजिट कर देना है तो आपको कॉट का भी याद हो जाएगा। अगर कॉसेक का आप याद कर लेते हैं तो सब क्या याद हो जाएगा। जैसे कॉसेक का है 0 का इनफाइनाइट, 30 डिग्री का है 2/√3, 45 का है √2 और 45 का √2 और 60 का है 2 और 90 का है इनफाइनाइट। इसका अगर उल्टा कर देते हैं तो कॉसेक का आपको भी याद हो जाएगा। ओके, तो इन महत्वपूर्ण सूत्रों को जल्दी से जल्दी याद कर लें, क्योंकि इससे ही पूरे आप एक्सरसाइज जो अगली है वो पूरी इसी बेस है, इसी पर पूरी एक्सरसाइज लगेगी। इस समय जो भी सवाल पढ़ाए जा रहे हैं ये आपकी परीक्षा को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इनको सवाल को पूरी वीडियो देखें और पूरे सवाल को फिर से रिवाइज करने का प्रयास करें। तो आइए चलते हैं हम आपकी दूसरी एक्सरसाइज पे। कल हमने पहली एक्सरसाइज पढ़ी थी, आज है ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी एक्सरसाइज। तो वो कौन सी है? वो है प्रश्नावली 1.2। ये सारे सवाल आपके एनसीईआरटी की बुक से मिल जाएंगे। एनसीईआरटी जो सरकारी वाली किताब है उसी से पेपर आना है, तो उसी से कृपया पढ़ें, दूसरी बुक से ना पढ़ें। चलिए हम सवाल पे चलते हैं। उसमें से पहला आपका सवाल है, पहला सवाल दे रखा उन्होंने कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और प्लस इंटू कॉस 60। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो भी मैंने सूत्र बताया था उसी में से देखिए ये सूत्र रहा। तो ऐसे उन्होंने सवाल में दे रखा है क्वेश्चन में कि साइन 60, तो साइन 60 का जो सूत्र होता है वो यहाँ से हम देखेंगे, याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ से। उसके बाद में यहाँ पे इसको लिखेंगे साइन 60, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो यानी कि मल्टीप्लाई का निशान है। ओके, तो अब आ गया इंटू, इंटू में लिखा हुआ है कॉस 30, तो कॉस 30 का मान यहाँ से देखेंगे तो रहेगा सेम ही रहेगा √3/2, और प्लस का साइन लगा तो प्लस लगा देंगे। फिर है साइन 30, तो साइन 30 का मान यहाँ से देखेंगे क्या है 1/2 और इंटू कॉस 60, और कॉस 60 का मान क्या है वो भी 1/2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट से रूट मल्टीप्लाई करने पर रूट से रूट कट जाएगा, तो ये आएगा 3/2×4 प्लस 1/4। ओके, अब इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 और 3 और 1 4, यानी कि 4/4, यानी कि एक आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, उसमें लिखा है 2tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे 2 लिखा हुआ है, 2 इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, गुणे का निशान लगाइए, और tan² 45 यानी कि 10 का जो 45 का मान होगा उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो tan 45 का मान 1, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब कॉस स्क्वायर 30 यानी कि कॉस 30 का जो मान होगा, कॉस 30 का मान क्या होता है अभी मैंने बताया था √3/2 होता है। अब √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा है इस वजह से, तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ भी साइन 60, तो साइन स्क्वायर लगा है तो साइन 60 का जो मान होगा उस पर स्क्वायर लगा देंगे, तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये देखिए
ये गुणा होके आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। और प्लस अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 3 और ये आएगा 4, माइनस ये भी उतना ही आएगा 3/4। तो देखिए ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कट जाएगा, घट के 0 आ गया। तो उत्तर आपका कितना आ गया, उत्तर आपका आ गया बराबर में 2। ओके, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है कि cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos sec 30। ओके, तो cos 45 का मान हम याद कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा ना। कुछ दिन ऐसे देख देख के यहाँ से शुद्ध सवाल लगाइए तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। वैसे आपको इसमें से 3 ही याद करना, मैंने बताया कि साइन का याद कर लीजिए, कॉस का याद हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, टेन का याद करेंगे, कॉट का याद हो जाएगा, और कॉसेक का याद करेंगे, सेक का याद हो जाएगा आपको। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 2-4 बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो इस सवाल पे चलते हैं। इसमें लिखा है cos 45। तो cos 45 का सूत्र क्या होता है, cos 45 बराबर क्या होता था, तभी हमने पढ़ा था। cos 45 बराबर होता है 1/√2, बटे का निशान लगा दिया। अब sec 30, तो sec 30 का सूत्र क्या होता है, sec 30 का सूत्र होता है 2/√3 प्लस, और cosec 30, और cosec 30 का सूत्र क्या होता है, cosec 30 का सूत्र होता है 2। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो है इसका एलसीएम लिया जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √3 ही आएगा। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ इसे तिरछी गुणा हो जाएगी तो 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ इसको ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा 1/√2, और ये गुणे में जाएगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, अपॉन 2 + 2√3। ओके, और ये आपका उत्तर आ जाएगा कि √3 अपॉन √2 और 2 + 2√3। ओके, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल उन्होंने आपका दे रखा है कि sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 अंश अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब यहाँ पे फिर वही हमको मान रखना है। तो sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक, tan 45 का क्या होता है 1, माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। cosec 60 अंश का मान क्या होता है, तो cosec 60 अंश का मान क्या होता है 2/√3। ओके, अब जो cosec 60 अंश का मान होगा वही sec 30 अंश का मान होगा, मैंने बताया था जस्ट उल्टा होगा। तो क्या होगा 2/√3, और cos 60 अंश का मान क्या होगा, cos 60 अंश का मान होगा जो है आपका हो जाएगा, जो sin 30 अंश का मान होगा वही cos 60 अंश का मान होगा, यानी कि 1/2, और प्लस cot 45 का मान 1 हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों का ऊपर नीचे एलसीएम करेंगे तो इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2√3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो √3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2√3, और माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और बटे यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2√3, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 और प्लस 2√3 और माइनस √3, सॉरी प्लस √3। ओके, इक्वल, ये यहाँ पे देखिए जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4, और प्लस ये दोनों जुड़ के आ जाएगा 3√3 अपॉन 2√3। अरे 2√3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बाकी बचा जो आपका आंसर आ जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3
प्लस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं आपके 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन आपका बहुत इजी है। उसमें दे रखा है कि 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ओके, तो कॉस 60 अंश का मान क्या होता था? कॉस 60 अंश का मान वही होगा जो साइन 30 अंश का होता था। तो ये 5 लिखा है तो 5 लगा देंगे, कुछ नहीं है तो गुणे का निशान है यहाँ पे। तो कॉस 60 अंश का मान क्या होगा? 1/2। और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, कुछ नहीं है तो गुणे का निशान है। अब सेक 30 अंश का मान क्या होगा? वो टेबल याद करिए जरा। सेक 30 अंश का मान क्या था? तो सेक 30 अंश का मान था 2/√3। तो 2/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर लगा है माइनस तो माइनस लगा देंगे। और 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान क्या होता है? 10 45 का मान होता है 1। स्क्वायर लगा यहाँ पे तो स्क्वायर लगा देंगे। ओके, फिर बटे का निशान लगाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होल स्क्वायर, प्लस लगा देंगे। फिर कॉस स्क्वायर 30, अब कॉस स्क्वायर 30 का मान क्या होगा? जो साइन 60 का होगा वो क्या होता है? √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे इक्वल का साइन लगा रहिएगा। नीचे आएंगे थोड़ा, ये लिखा है 5, इसको ऐसे रहने देंगे, इसको स्क्वायर खोलेंगे तो 1/, ये दो बार लिखा जाएगा तो आएगा 4 प्लस 4 गुणे, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, स्क्वायर खोलेंगे तब। और √3 को 2 बार लिखेंगे तो 3 ही आएगा क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। और माइनस में 1 अपॉन ये आ जाएगा 1/4, प्लस इसको खोलेंगे तो आएगा 3/4। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका, इसको गुणा करा देंगे तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन ये इसका एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 4, और कितना हो जाएगा? 1 + 3, यानी कि आ जाएगा आपका 4/4। अब इसका ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो आएगा कितना? 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 12 हो जाएगा। और यहाँ 5 3 15 हो जाएगा, और प्लस और 4 यहाँ पे आएगा तो 4 16 चौके 64 हो जाएगा, और माइनस 12 यहाँ हो जाएगा। और बटे में ये आपका 3 1 4 और 4 1 4, यानी कि 4/4 ही हो जाएगा। इक्वल का साइन लगाएंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 4 9, 5 4 9 और 6 1 7 और माइनस 12/12, और ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं ऐसे यहाँ पे कि 4/4, उसके बाद में कैंसिल करते हैं। यहाँ से कैंसिल कर दिया हमने। अब इसको जो है माइनस कर लेंगे तो 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7, और 7 में से 1 जाएगा बचेगा 6, यानी कि 67/12 ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आपके 6वें सवाल की तरफ। एक एक्सरसाइज में आपके जो है टोटल 10 सवाल हैं, तो उन 10 सवालों को लगाएंगे। जैसे आपका 5 सवाल हो गया है, अब 6वें सवाल की तरफ चलते हैं। तो 6वां सवाल आपका ये रहा, उन्होंने दे रखा है कि 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। कितना इजी सवाल है, मुझे तो लगता है लोग आप लोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। लिखा हुआ है 2 तो 2 लिख देंगे। अब 10 30 का मान क्या होता है? 10 30 का मान होता है 1/√3। ओके, अपान 1 प्लस, अब 10 30 का मान फिर यहाँ पे लिखना होगा, और जो है यहाँ पे स्क्वायर लगा तो अब स्क्वायर लगा देंगे। ओके, इक्वल, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा बटे 1 प्लस, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/3 ही बचेगा, क्योंकि मैंने बताया था अगर आप √3 है और √3 है इसको 2 बार गुणा करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों का मान एक ही आएगा, यानी कि 3। कभी भी आप ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3, 2/√3 सॉरी, अपॉन यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे आपका, तो एलसीएम आएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 3 + 1
यानी कि 2/√3, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/, और इसको जोड़ देंगे तो 3/4। ओके, तो इसको काटेंगे अगर तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 3/2√3। ठीक है, तो सवाल में आंसर में कभी भी आपका रूट जो है नीचे नहीं आना चाहिए, इसलिए जहाँ पे √3 है ना, तो √3 से हम ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कराएंगे, तो √3 × √3। ओके, ये मैथ का नियम है। तो इसका गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3√3 अपान, ये इसका इससे गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 को इससे कराएंगे तो 6। अब 3 दूनी 6, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया √3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आपके 7वें सवाल की तरफ। ये रहा आपका 7वां सवाल। उन्होंने दे रखा है सवाल में कि 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री, और बराबर में कह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा वो हमको बताइए। तो कुछ नहीं करना है, वही भी इसमें ही करना है कि अरे 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है, उस टेबल से देख लीजिए, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 लिख दिया, और यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो हमने स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, बटे 1, तो 1 लगा दिया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब यहाँ पे tan² 45 है तो tan² 45 का मान होता है 1, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मान इसका जो है 0 शायद इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि 1 में से अगर 1 में से 1 आपका चला जाएगा तो क्या बचेगा 0, और नीचे कुछ भी है उससे हमें क्या मतलब है, 0/, अगर 0 आ रहा है ना, तो नीचे अगर 1 2 3 कुछ भी है उससे क्या मतलब, लेकिन वो तो 0 ही रहेगा ना। तो tan किसका मान जो है 0 होता है, तो tan में जो है किसका मान 0 होता है, तो होता है वो 0 डिग्री का। ठीक है, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, ये tan 0 डिग्री का मान यानी 0 ही होगा, तो आपका 0 ही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आपके 8वें सवाल की तरफ, जो बहुत ही मज़ेदार सवाल है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे उन्होंने सवाल दे रखा है कि sin 2a = 2 sin a। अब उन्होंने पूछ रखा है कि इसमें जो है ए है, ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको, जैसे यहाँ पे sin 2a है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, मान लीजिए अगर हम 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ बचेगा क्या, 1 बचेगा, और 1 किसका मान होता है, साइन में 1 किसका मान होता है, वो होता है आपका 90 डिग्री का। ठीक है, लेकिन 90 डिग्री इसमें नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसको किसी दूसरी तरह लगाएंगे, तो उसमें ए की वैल्यू पूछा है उसने ना, तो जैसे देखिए यहाँ पे 2/2 है, जैसे देखिए यहाँ अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये गुणे में है, मान लीजिए ये जाके इधर भाग में हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ बचेगा ए, और यहाँ बचेगा, यहाँ पे कट जाएगा तो बचेगा कितना 1। ठीक है, और ये इधर गुणे में, इधर आके ये भाग में हो जाएगा, यानी कि साइन ये इन्वर्स में चला जाएगा, यानी भाग में चला गया, और इधर क्या लिखा हुआ है sin a। ठीक है, sin a, ठीक, और ये 1 किसका मान है, ये देखिए ये गुणे में है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 गुणे, इसको लिख सकते हैं, इसको मैंने लिख दिया sin a, और इस इन्वर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin a। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो बचा 1, और 1 किसका मान होता है आपका, 1 मान होता है आपका sin 90 डिग्री का। तो यहाँ पे जो है 2a दे रखा है, तो ए का इस ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आपकी की 45 डिग्री। ठीक है, सवाल ना समझ में आया तो फिर से समझाता हूँ। जैसे लिखा हुआ sin 2a = 2 sin a, तो ए की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैंने यहाँ पे जैसे 2a लिख दिया। अगर मैं इधर साइन को उधर भेज देता हूँ तो ये भाग में हो जाएगा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो साइन से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, और अगर 2 से 2 कटेगा तो 1 आ जाएगा, और एक किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो साइन में वैल्यू होती है 1 में, जो होती है वो होती है 90 डिग्री की। तो यहाँ पे 2a रखा है, हमको a की वैल्यू चाहिए, तो a = 45 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा,
ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं लास्ट और आखिरी सवाल पे, 9वें नंबर सवाल। ठीक है, उन्होंने दे रखा है कि 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। मुझे लगता है सवाल आप लोग लगा लेंगे क्योंकि अभी मैंने सवाल बताया है। जैसे सवाल नंबर 6 देखिए, बस सेम टू सेम है, बस यहाँ पे उन्होंने माइनस दे रखा है और सवाल बाकी सेम टू सेम है। देखिए ये, तो इस सवाल को आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं 10वें सवाल की तरफ, जो आपका ट्रू फॉल्स है, जो है 11वां सवाल है। तो उसके पहले एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए ध्यान से देखिएगा, उन्होंने दे रखा है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3। ठीक, ये समीकरण दे रखा है। दूसरा समीकरण उन्होंने दे रखा है कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 दे रखा है। ठीक है, तो जैसे उन्होंने पहला समीकरण दे रखा था कि tan इनवर्स a प्लस बी इक्वल टू √3। ठीक है, अब मैंने बताया ये देखिए, इन्वर्स जब रहेगा तो समझ लीजिए भाग में है। तो जब ये इन्वर्स भाग में है तो ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा ना। तो a प्लस बी इक्वल टू बराबर ये यहाँ हो जाएगा, तो ये रूट यहाँ पे ऐसे आएगा tan√3, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, भाग में गुणे में हो जाएगा ना। तो ये किसका मान होता है tan में, तो ये मान होता है 60 अंश का। तो ये क्या आ जाएगा, 60 डिग्री बराबर a प्लस बी। ठीक, तो पहला समीकरण ये हो गया। तीसरा मान लीजिए अब, क्योंकि पहले दूसरा मान चुके हैं। और दूसरा समीकरण उन्होंने क्या दिया था, दूसरा समीकरण उन्होंने दिया था कि tan इनवर्स a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक, तो सेम कंडीशन इसमें भी आपको करनी है कि जो है इसको यहाँ पे गुणे में भेज देना है। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये किसके मान है, ये मान है आपका tan 30 का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30। ठीक है, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ बी से भी माइनस हो जाएगा। तो हम जोड़ते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। ओके, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू हमारा कितना था 60 डिग्री, और ये कितना हुआ a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, और दोनों जुड़ के आ जाएगा 2a, और ये इधर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90। तो इधर ये गुणे में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a बराबर आएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब इसका मान जो है, चाहे आप समीकरण 3 में रख दीजिए चाहे समीकरण 4 में। तो अगर हम 3 में रख देते हैं यहाँ पे, तो 3 में रखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से। ठीक है, तो a बराबर अगर रख देंगे तो यहाँ पे रख दिया 45 और प्लस b बराबर 60। अब b का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, ये उधर जाके घट जाएगा, तो b बराबर 15 अंश, यानी a और b का मान कितना आ गया, a बराबर आ गया आपका 45 और b बराबर आपका का 15। ठीक है, अब आखिरी और लास्ट सवाल है आपका कि उन्होंने जो है ट्रू फॉल्स पूछ रखा है। तो उसमें उन्होंने दे रखा है पहला सवाल, उन्होंने पूछा है आपसे कि साइन a प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, ऐसा वे पूछ रहे हैं कि संभव है कि नहीं है। तो साइन ए प्लस बी का ये सूत्र नहीं हो, ये सूत्र गलत है, क्योंकि साइन ए प्लस बी का एक सूत्र होता है। तो लिख लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा, आगे काम आएगा। कि इसका सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये इसके यहाँ पे देखिए गलत नहीं है, तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको क्या कर देना है, इसको आपको फॉल्स लिख देना है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सवाल ट्रू फॉल्स का। और दूसरा सवाल उन्होंने कहा है कि जो है एक दे दिया है कि साइन थीटा। अब वो कह रहे हैं कि थीटा के यहाँ पर अगर मैं 30 रख दूँ तो इसके मान में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। ऑफ कोर्स होगी। अगर मैंने थीटा के जगह पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 30 रख दिया, साइन 30, तो यहाँ पे 1/2 आ गया। अगर मैं 60 लिख दे रहा हूँ तो यहाँ पे √3/2 होगा, यानी कि वृद्धि हो रही नहीं हो रही, यानी वृद्धि हो रही है ना।
तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, क्योंकि ये बात सच है। ठीक है। और तीसरा सवाल है आपका, उन्होंने दे रखा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और वो कह रहे हैं कि थीटा के सभी मानों पर सत्य है। अभी बताइए, अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री रख देता हूँ, यहाँ भी 30 डिग्री रख देता हूँ, तो दोनों मान बराबर आएंगे कभी? जैसे मैं रख के दिखाता हूँ, यहाँ पे साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2, और कॉस 30 का मान क्या होगा, √3/2। तो दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं बराबर हैं। इसलिए क्या होगा, ये भी आपका फॉल्स ही होगा। ठीक है। इसी प्रकार ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल पर इसी तरह बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी जो है दोपहर में इंग्लिश ग्रामर की क्लास चलने वाली है, जिसमें पूरा ट्रांसलेशन शुरू से पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे ट्रांसलेशन नहीं जानते हैं उनको भी अच्छे से ट्रांसलेशन बनाना आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर आपको शाम को। ठीक है। थैंक यू।